बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की जो न्यू बुक है, इंग्लिश का पहला चैप्टर जर्नी टू ताइफ। इसका क्या पैटर्न है, एक एक चीज़ ऑलरेडी मैं इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अगर आप लोग पैटर्न को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देखें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट पैटर्न जो है वो समझ आ जाएगा। आज हम पैटर्न नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 1 जो जर्नी टू ताइफ है, इसके अंदर क्या कहा गया। इसमें सबसे पहली बात यह है कि बेटा जैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसलेशन आती थी ना, सेकंड ईयर में आपको ट्रांसलेशन नहीं आती। सेकंड ईयर में आपको आता होता है पैसेज, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ जो होता है वो आपने करना होता है। 15 नंबर का आपको आता है। वो कैसे करना है इंशाल्लाह ताला इस सेशन के अंदर, इस सेशन से मुराद ये जो हमने प्ले लिस्ट तैयार की है, इसके अंदर इंशाल्लाह एक एक चीज़ सेकंड ईयर की हम कवर करेंगे। जैसा कि आज यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करें, यूनिट नंबर 2, फिर इसी तरह ऐसे कैसे करना है, ऐसे राइटिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना कि सर अगर हमने इस चैप्टर की या सेकंड ईयर की इंग्लिश में अगर हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी तो फिर हमने करना क्या, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें से आप लोगों को 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और 30 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर्स आने हैं वो चैप्टर के अंदर से आने हैं। और आपको ये आंसर क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको उसके चैप्टर की समझ होगी। तो इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे इस चैप्टर में क्या कहा गया। सबसे पहले देखिए जी, जो यूनिट नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से सेकंड ईयर में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी बोलना। देखो बड़ा, यूनिट नंबर 1 है जर्नी टू ताइफ। ताइफ का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर कैसा है। आप लोग जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की जानिब सफर किया था। इस चैप्टर के हर पैराग्राफ को, 9 पैराग्राफ है टोटल, एक एक पैराग्राफ का हम ब्रीफ जो है ना वो इसमें लेंगे। देखें बेटा, मरकजी ख्याल क्या इसमें कहा गया कि ये सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के तारीखी सफ़र, इनकी बेमिसाल इस्तकामत और शदीद मुश्किलात के बावजूद इनकी बेपाया रहमत और माफ़ी की दास्तान बयान करता है। यानी कि इसमें बताया हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया और किस तरीके से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर में आए तो आपने उन लोगों को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। अब इसमें हम सीखेंगे क्या कि हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर का मरकजी ख्याल क्या है, मुश्किल अल्फाज के मायने जो आप लोगों को 10 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कहाँ से तैयार करने हैं। हमने अमेजिंग किस्म के नोट्स भी तैयार किए हुए हैं। उसके अलावा हर पैराग्राफ की हम तशरीह जो होगी ना वो करेंगे और इससे हमें मोरल लेसन क्या मिलता है और कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा। पैराग्राफ नंबर 1 जो है ना बेटा, इसका मेन आइडिया ये है कि अ यूनिक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पेशेंस, यानी कि इंसानी तारीख में रूहानी ताकत और सब्र की अनोखी मिसाल। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ताइफ का सफ़र सिर्फ इस्लामी तारीख का नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख का एक मुनफरद वाक़या है। ये वाक़या एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला ज़रफ़ी और दूसरी तरफ मुआशरे को इंतहाई बुरे रवैये को ज़ाहिर करता है। ये पैराग्राफ हमें दिखाता है कि शदीद तरीन मुसीबत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी सुकून और बर्दाश्त का मादा कितना मजबूत था। इससे हमें पैगाम क्या मिलता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ का भी नहायत सब्र और हिम्मत के साथ हमें क्या करना चाहिए, मुकाबला। पैराग्राफ नंबर 1 में ये कहा गया, इसके जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो आप लोग, वर्ड्स हैं वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा पैराग्राफ नंबर 2 की। इसमें क्या कहा गया, सेकंड पैराग्राफ में बताया गया ये सफ़र जो है 619-20 ईस्वी नबूवत के यानी कि 10वें साल में हिजरत मदीना से 3 साल पहले शुरू हुआ था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े हमदर्द हज़रत अबू तालिब और हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात पा चुके थे। मक्का के कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। यानी कि जब 619 और 20 का दौर था ना, उस वक़्त हज़रत अबू तालिब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, चचा थे, हज़रत अली के वालिद थे, वो भी, और आपकी जोजा मोहतरमा हज़रत हदीजा वफ़ात पा गई। चूँकि इनकी आपको बहुत बड़ी सपोर्ट थी, तो इनकी सपोर्ट जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद कुरैश जो था, मक्का का जो कुरैश कबीला था, उसने आप पर बेशुमार जुल्म करना शुरू कर दिया। आप से उनका मौशी बाइकाट और पाबंदियों की वजह से मक्का में ज़िंदगी गुजारना आपका तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, रूहानी सुकून और अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए एक नई जगह की ज़रूरत थी। यानी कि इनकी वफ़ात के बाद ये आपके साथ हुआ। ये किस में बताया गया, सेकंड पैराग्राफ में। याद हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया कि इन इंतहाई सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र शुरू किया। अब बात करने लगे हैं कि ये चैप्टर में ताइफ का सफ़र नबी पाक ने क्यों किया, क्योंकि मक्का के कुरैश के लोगों ने आप पर बेशुमार जुल्म ढाए और उसके अलावा हज़रत अबू तालिब जो आपके चचा थे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी जोजा थी,
वो जब वफात पा गए मज़ीद मुश्किल हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्रिएट हो गए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र शुरू किया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्होंने ये सफ़र चलचलाती धूप और शदीद गर्मी में पैदल तय किया था। ये सफ़र सारा ठीक हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया जब ये सफ़र तय हुआ था तो पैदल तय हुआ था, ठीक हो गया। यानी कि ऊँट पे किसी किस्म की कोई सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो आपके मुंह बोले बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, ले पालक भी इसको बोलते होते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र जो था पैदल था। अब उसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में क्या गया कहा गया। पैराग्राफ 4 में ये है, इसका मेन आइडिया अराइवल इन ताइफ। आप सब हम जब ताइफ में पहुंच गए ना, एंड द एरोगेंट रिजेक्शन बाय इट्स चीफ्स, ठीक है, ताइफ के सरदारों का गुरूर और आप वसल्लम के पैगाम को ठुकराना, ठीक है, वो क्या था। अगर तुम नबी, उन्होंने क्या कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर तुम नबी हो तो काबे के गिलाफ मैं फाड़ दूंगा, नाउज़बिल्ला। क्या खुदा को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला जिसे सवारी तक मैसर नहीं। यानी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया कि आपके पास तो सवारी भी नहीं है, तो आपको बड़े बड़े शदीद और गुस्सेले अल्फाज जो हैं, जो अपनी मुंह पे भी नहीं, ज़ुबान पे भी नहीं ला सकता। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इस्तकामत, सब्र और हिम्मत के साथ ऐसे जो एरोगेंट लोग थे उनका सामना किया। सच्चे नबी से बात करना ख़तरनाक है और झूठे नबी और झूठे से मेरी शान के खिलाफ। यानी कि उसने बताया कि कुरैश के सरदार जो थे वो क्या कह रहे थे कि नाउज़बिल्ला अगर कोई सच्चा नबी होता उससे बात करना तो बहुत डेंजरस है, नाउज़बिल्ला। चूँकि आप सल्लम को उन्होंने कह दिया कि आप झूठे नबी हैं, तो मैं आपसे, हमारा आप लोगों आपसे बात करना जो है हमारी शान के भी खिलाफ है। इस कदर एरोगेंट किस्म के वो ताइफ के लोग थे, इतना मुश्किल। ये चौथा पैराग्राफ में बताया गया। उसके बाद देखते हैं बेटा 5वें पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड है ना, ये भी आप साथ साथ देखते रहें, आपकी हेल्प के लिए बनाया। 5वें पैराग्राफ में था कि ताइफ के लोगों का पुरतशद्दुद सलूक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या किया गया, पथराव किया गया। हुआ क्या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को दीन की दावत देना शुरू की तो सरदारों ने अपने गुलामों और गली के आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने लगते तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव करते। पथराव की वजह से शदीद ज़ख्मी हो गए, खून बहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों तक आ गया और जम गया, जिसकी वजह से वज़ू के लिए जूते उतारना मुश्किल हो गया। किस कदर जो है उन्होंने तकलीफ़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। 5वें पैराग्राफ में क्या हुआ, 5वें पैराग्राफ में शर पसंदों से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ले ली। ये इस पैराग्राफ में से एक सवाल आने के आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं। ये मैं आपको सारा बेटा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन आंसर जो है ना वो हमेशा चैप्टर के इन साइड से भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से ही आएंगे। एक्सरसाइज के अमेजिंग किस्म के और चैप्टर के इन साइड से अमेजिंग किस्म के नोट्स हमने क्वेश्चन आंसर के तैयार किए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे क्वेश्चन आंसर के मार्क्स आपको दिलवाऊंगा और सिनोनिम्स भी आपको बताऊंगा। शर पसंदों से बचने के लिए आपने एक बाग में पना ली। आप सल्लम की खस्ता हालत देखकर बाग के मालिक को तरस आया और उन्होंने अपने गुलाम अद्दास के हाथों अंगूरों की एक प्लेट भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर खाना शुरू किए। अद्दास ये सुनकर हैरान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नेक इंसान, यानी कि नबी पाक ने ना उस अद्दास को कहा, क्या तुम नेक इंसान हज़रत यूनुस के शहर से हो जो मेरे भाई और अल्लाह के नबी थे। यानी कि नबी पाक ने अद्दास जो है उससे इस्तफसार किया कि तुम नेक इंसान जो मुझे अंगूर पेश कर रहा है, तुम मेरे भाई यूनुस के शहर से हो जो अल्लाह के नबी भी थे। ये सुनकर अद्दास ने शौक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथ और पाँव को क्या कर लिया, चूम लिया। ये अद्दास का देखें उसको कितना बड़ा मुकाम मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर जो है 7, उसमें क्या कहा गया, ज़ख्मों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश दिलाया। इतनी तकलीफ़ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों में अपनी बेकदरी की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूँ। यानी नबी पाक ने कहा कि अल्लाह सिर्फ ये शिकायत मैं तेरे से ही कर रहा हूँ, तो रहम करने वाला है, जब तक तू मुझसे राज़ी ना हो जाए मैं तुझे मनाता रहूँगा, ठीक है। ये 7वें पैराग्राफ में क्या है, अल्लाह अकबर। 8वें पैराग्राफ में आप सल्लम के इस काबिल रहम हालत पर आसमान और ज़मीन काँप उठे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्तों ने आकर इजाज़त मांगी कि अगर आप सल्लम कहें तो मैं ताइफ को 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए। लेकिन आप सल्लम जो कि सलापा रहमत हैं, आपने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। यानी कि फरिश्तों ने ताइफ को तबाह करने की पेशकश की और आप सल्लम ने उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि ये मुझे नहीं जानते थे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 जो है उसमें इस्लाम क्या हुआ, गरूर और जहालत में अंधे हो चुके थे, उन्होंने नबी पाक सल्लम यानी कि रहमत को क्या कर दिया, गवा दिया।
मदीने के, ये ताइफ के लोगों ने ये काम किया, जबकि मदीने के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दी, पनाह भी दी, और दुनिया और आखिरत में मदीने के लोगों ने कामयाबी पा ली। ये टोटल 9 पैराग्राफ हैं, ठीक है। हर पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस है, हर पैराग्राफ में जो जो बताया वो मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया। अब इसी तरह बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे ना वो करने हैं, ठीक है। कैरेक्टर एनालिसिस आप इसको पढ़े करें, एक बार पढ़ें। आपको बेसिकली ना अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते ना तो आप लोगों को सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन पेपर में आनी कोई नहीं है। मैंने आपको इसका सारा ओवरव्यू दे दिया कि इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अब इसके साथ आप लोग इसके क्या कर लो, क्वेश्चन आंसर से याद कर लो। नोट्स हासिल करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे रब्ता करके आप नोट्स ले सकते हैं। सिनोनिम्स के नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर ये चैप्टर नंबर 1 था, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसका मैं आपको सारा ओवरव्यू दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या कहा गया, और उस चैप्टर का सारा ओवरव्यू करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चन आंसर करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए, अगले चैप्टर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।